हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। सभी को जोहार, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ, जोहार करता हूँ। चलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास कर के लिए जेटेट के लिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी सचिवालय थोड़ा डिले है और क्या कहते हैं आपका महिला परीक्षा डिले है, लेकिन जेटेट का जिस प्रकार बताया गया था कि सितंबर के पहले हफ्ता में एग्जाम होगा, बहुत शॉर्ट टाइम है। आपको क्या रेगुलर यहाँ पे आपको क्या है, हर अल्टरनेट डे बेसिक से क्वेश्चन आपको नागपुरी को देखने को मिलेंगे, जो तीनों में काम करेगा। किसमें? सचिवालय, महिला परीक्षा, साथ ही जेटेट। स्पेशली आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? जेटेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और उससे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको हर अल्टरनेट डे मिलने वाला है, अल्टरनेट डे मिलने वाला है आपका। ठीक है, कहाँ पे? तो स्टडी फॉर पीसीएस सेंटर में। ठीक है, स्टडी फॉर पीसीएस सेंटर में। चलिए, जिस प्रकार का एक और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान रखिएगा। आप सबों को पता है आज से 12 to 15 डेज पहले कहा गया था, क्या कहा गया था कि अगले हफ्ते क्या है, अगले हफ्ते जेटेट का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, जो कि जारी अभी तक नहीं हुआ। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि हो सकता है सिलेबस जारी कर दे, आपके लिए अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं जारी करेगा, कोई गारंटी नहीं कि जारी करे। अभी तक जारी नहीं हुआ, दैट मीन्स उम्मीद कम है। इसलिए क्या है, उम्मीद कम है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पीवाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर पीवाईपी, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके आपके लिए जो लाए थे, जाकर के पिछला वीडियो देखिएगा, वहां बताए हैं कि क्या क्या कंसेप्ट है, क्या किस प्रकार हम नागपुरी में आगे जेटेट को लेकर के बढ़ेंगे। क्लियर? ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए, अब हम अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं, जब तक जेटेट का एग्जाम नहीं होगा तब तक यहाँ आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिलेंगे। साथ ही पीपीटी, जो ये पीपीटी है, ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या है, आप देखिएगा, चलिए आइए, अब क्या है, अब ध्यान देखिएगा। ठीक है, अभी अभी आप सबों को पता है कि जिस प्रकार के आपके लिए जो जेटेट की हम बात कर रहे हैं, जेटेट को लेकर के आपके मन में जो हलचल था, ठीक है ना, अभी जेटेट के मन में जो हलचल था कि सर इतने कम समय में कैसे किया सकता है, तो जो अभी 20 डेज आपके बचे हुए हैं, ठीक है, जो 20 डेज अकॉर्डिंग टू जो सरकार बोल रही है उसके हिसाब से, जिसके हिसाब से, तो ऐसे में क्या है कि अभी किसी चीज को स्टार्टिंग से पढ़ा करके खत्म करना इट इज नॉट ए इजी टास्क, नहीं संभव है। ऐसे में आपको क्या चाहिए कि क्या है कि एक थाली में आपको परोस के दे दिया जाए ये सारी चीजें सर, बेहतर कंसेप्ट के साथ, बेहतर वीडियो लेक्चर, बेहतर ऑडियो के साथ, साथ ही रिटर्न वे में अगर हैंड रिटर्न नोट्स मिल जाता तो बड़ा ही अच्छा होता, एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, क्या है, नागपुरी भाषा से संबंधित क्या है, आप जरूर जुड़िएगा। जेटेट लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स सब चीज मिलेगा, डाउट क्लियरेंसेस कुछ भी है वो क्लास मिलेगा, जो डिस्कशन हम लोग हर अल्टरनेट डिस्कशन कर रहे हैं, पीडीएफ और नोट्स रिवीजन मिलेगा, लाइव क्लास आप क्या है वहां पे वीडियो के रूप में रिकॉर्डेड मिलेगा, रिवीजन सेशन भी चालू रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जेटेट के लिए ये है नागपुरी भाषा से संबंधित। तो क्या है, आपको क्या करना है, ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आपको ये कोर्सेज दिखेंगे। अब वहां पे क्या है, आपको कूपन कोड मिलेगा, कूपन कोड अप्लाई करके आप एडमिशन लेकर के सारा एक साथ आपकी जितनी कैपेबिलिटी आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तब हमसे बात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, पीडीएफ, जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लियर, जो भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, फॉर पीडीएफ। ठीक है, और ऐप इंस्टॉल करके जो भी यहाँ पे कोर्सेज में आप एडमिशन लेंगे, उसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पे इंक्वायरी कर लीजिएगा, 62, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। आपको क्या है, जेटेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां किसी पर भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सारा पीडीएफ जो है जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा, ग्रामर से संबंधित,
समझे, जितना भी डिटेल्स है सब चीज यहाँ पे मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आपको जेटेट में पढ़ना, फिर से एक बार देख लीजिएगा। पहला पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक फैक्ट्स, ठीक है, बेसिक फैक्ट्स जो नागपुरी के हैं, ठीक है, पहला। दूसरा नागपुरी शब्द, ठीक है, जो नागपुरी शब्द आप जेटेट के एग्जाम दे रहे हैं, नागपुरी शब्द की पहचान आपकी होनी चाहिए, खाटी नागपुरी शब्द कुछ है जो मैं यहाँ कराऊंगा, बहुत सा वीडियो में बताया गया है। तीसरा क्या हो गया आपको, व्याकरण, तीसरा व्याकरण, ठीक है। चौथा आपका हो गया नागपुरी, नागपुरी जो है लोकगीत, ठीक है, क्या हुआ चौथा आपका, नागपुरी लोकगीत, क्लियर। और पांचवा आपका है पहेली, बुझवल, पहेली, मुहावरा, लोकोक्ति, इससे संबंधित प्रश्न, क्लियर। ये 5 ही से आपका पूरा जेटेट का कवर होने वाला है, ये 5 है। आप वीडियो में घुस जाइएगा, आपको सारा चीज का एक्सेस मिलेगा, पीडीएफ फाइल का एक्सेस मिलेगा, साथ ही वीडियो कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। वहां जाकर के सारी चीजों को 15 दिन में खत्म कर डालिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं अपने कंटेंट पे, ठीक है। चलिए, कक्षा 1 to 5 एवं 6 to 8 जेटेट में हम लोग चलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित है, ठीक है। स्पेशली टारगेट क्या है, ध्यान दीजिएगा, फुल्ली फोकस्ड क्या है, जेटेट पे, ठीक है, फुल्ली फोकस्ड जेटेट पे। दैट मीन्स आप, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो सचिवालय है, जो एक्साइज कांस्टेबल है, जो झारखंड पुलिस है, जो महिला परीक्षिका है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि पूरा बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामर से क्वेश्चन है, कंसेप्ट से क्वेश्चन है। अठन्नी कौन वर्णकर समास के, अठन्नी जो बोल रहा है, अठन्नी कौन वर्णकर समास है, आपको बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, किस प्रकार का ये समास है आपको बताना है अठन्नी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अठन्नी जो है आपका क्या है, द्विगु समास, ठीक है, जिसमें डिजिट संख्या आगे आए वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, वो द्विगु समास कहलाता है, क्लियर है। चलिए, राइट आंसर इज बी। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर कराते जाते हैं। आप क्या कीजिएगा, कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट में आप ये आंसर कर सकते हैं। आपको शाम 6 बजे वीडियो आपको क्या है, लाइव 7 बजे देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला है नागपुरी में कैसन चीज के उभयलिंग में रखल जाएगा, किस कैसे चीज को क्या है उभयलिंग में रखा जाता है नागपुरी में। छोट चीज को, छोट प्राणी को, देवल दुइयों को, और यहाँ पे क्या है डी ऑप्शन, छगरी को, ठीक है, किसको उभयलिंग में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, नागपुरी में ग्रामर की बात करते हैं, उसमें क्या है, हम अगर लिंग की बात करते हैं, तो लिंग की बात करते हैं, तो लिंग में, उभयलिंग में किसको हम रखेंगे, तो बेसिकली छोटा चीज और छोटा प्राणी दोनों को उभयलिंग में रखा जाता है। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है, अगर छोटा प्राणी है तो वो उभयलिंग में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे नागपुरी में आता है। जो छोटी चीजें हैं, छोटा प्राणी है, उसको हम किस में रखेंगे, उभयलिंग में रखेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन, जहां तहां कहां जहां धीरे धीरे ऐसे रसे ऐसे 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 कौन विशेषण है, ठीक है, ये क्रिया है, ठीक है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कारक है, आपको बताना है। तो जहां तहां कहां जहां धीरे धीरे, ये क्या बतलाता है, क्रिया की विशेषता बतलाता है, ठीक है। जहां तहां कूड़ा ना फैलाए, होता है ना, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, ठीक है, आप लोगों को धीरे धीरे मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, बेसिकली क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण। राइट आंसर इज सी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चलिए, आपका समय बर्बाद न हो इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिले। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ ही जेटेट से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं कि सर अब तो सिलेबस नहीं आने वाला, अब आप बताइए हम कैसे बढ़ें, तो आप आज ही केपी सर, दास सर से स्टडी फॉर पीसीएस से जुड़ जाइए। आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, और वहां से आप कंटिन्यू चीजों को स्टार्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ई कथन केकर है के लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। क्या बोल रहा है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, कथन किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का,
क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल का, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का, श्याम परमार का। चलिए आपको बताना ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये कथन के करके। चलिए आप कमेंट में आप आंसर करके बताइए। ये कथन करके लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जेटेट वालों। और प्लस सचिवालय जो है आपके हैं, इसमें क्या है, आपको जेटेट में कोई किताब एड ऑन नहीं है, कोई चैप्टर अलग से एड ऑन नहीं है, बेसिक ग्रामर, पहली बुझवेल, लोकगीत, ये सबसे प्रश्न है। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, लोकगीत से प्रश्न है। तो लोकगीत हमेशा ये मत समझिए कि गीत में बस गीत दे देगा उससे प्रश्न पूछेगा, उसके बारे में कुछ कहा गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो किसके बारे में क्या कहा गया, कौन कौन विद्वान ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया, क्या बोला गया, कंप्लीट वीडियो है, बहुत तगड़े ढंग से एक बार देखिएगा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, न सिर्फ जेटेट के लिए बल्कि उसके बाद जब आप एग्जाम देते हैं या फर्दर अपकमिंग जो भी एग्जाम होगा, जैसे दरोगा आने वाला या जो भी है, सब में आपका काम आएगा। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, किसके द्वारा लिखा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ महीना कर पहल राग कर गायन परंपरा शुरू, फुहार कर साथ कौन तरह कर होएला, क्या बोलता है, आषाढ़ महीना का जब पहला गीत का जब गायन करते हैं तो पहला फुहार, जब बारिश की फुहार होती है तो फुहार कर साथ में कौन तरह का गीत गाया जाता है, बारिश, जैसे पहला फुहार बारिश के वर्षा के साथ कौन सा गीत शुरू किया जाता है, पावस, उदासी, लुझरी, डेढ़धरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है लोकगीत से, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, आपको अलर्ट मूड में रहना। आपको इतना प्रश्न आपको वीडियो लेक्चर में इतना तरह का डिटेल मिल जाएगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम तरह तरह का बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आषाढ़ महीना कर पहल गायन कर परंपरा शुरू कब हुआ, तो पावस, ठीक है, क्या बोलिएगा, पावस। पावस वर्षा ऋतु का गीत होता है, पहला फुहार होता है पड़ता है, वहां से पावस गीत स्टार्ट हो जाता है आपका, क्लियर। अगला क्वेश्चन, डाइन बिसाही मन कौन मंत्र कर व्यवहार करना, डाइन बिसाही मन जो है नागपुरी में आपको पता है, अब तो धीरे धीरे कम होने लगी चीजें, लेकिन ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि जो डाइन बिसाही होती है वो किस प्रकार के मंत्र का प्रयोग करती है, सफेद जादू से संबंधित, काला जादू से संबंधित, लाल जादू से संबंधित, वशीकरण से संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा, डाइन बिसाही मन जो होता है वो काला जादू का प्रयोग करती है, किसका, काला जादू से संबंधित। ये क्या हो गया, इस प्रकार के प्रश्न क्या है, बेसिक है, कुछ नागपुरी के भैया, हाँ आपको जानना होगा डाइन बिसाई नाम का भी कुछ चीज होता है, काला जादू का भी कुछ चीज होता है, इस प्रकार कुछ बेसिक शब्द, कुछ खांटी नागपुरी शब्द, ग्रामर, व्याकरण, पहेली, बस इतना ही तो खेला करना है। लेकिन ये काफी अपने आप में वास्ट है, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से क्या आएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर देखना है, कंप्लीट एक बार नोट्स बना लेना है, एक बार वीडियो लेक्चर देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्छर 1917 में प्रकाशित होवल गजेट ईयर में, गजट जो गजट छपता है ना, तो गजट में क्या है, जब 1917 में जो गजट प्रकाशित हुआ था उसमें ठाकुर एनीनाथ शाहदेव को कौन रूप में बताया जा रहा है, ये ठाकुर एनीनाथ शाह को उस गजट में किस रूप में बताया गया था, ठीक है। ये क्या है, ये नागपुरी के बेसिक क्वेश्चन है, एकदम भीतर से, क्या इसको बोलिएगा, एकदम भीतर से, अंदर से, ठीक है, अंदर से इस प्रकार का प्रश्न नागपुरी में देखा जाता है, ठीक है। तो आपको जेटेट है तो यही सब संबंधित से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, ग्रामर से ज्यादा रहते हैं, उसके बाद ये लोकगीत सबसे रहेगा। तो प्रकाशित वाला ठाकुर एनीनाथ को क्या कहा गया था, खरपोशदार, दीवान, सेनापति, कोई नहीं। चलिए कमेंट करके आप आंसर बताइए कि क्या इसमें आपका बोला जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव को जो गजट छपा था उसमें क्या बोला जाता है, खरपोशदार कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या, खरपोशदार। तो ये सब प्रश्नों के कोई माँ बाप नहीं है, इसका क्या है, आपको पढ़ना होगा, आपके जहन में एक बार चीजें आनी चाहिए, एक बार आपकी आंख से गो थ्रू होनी चाहिए, तो आप बना लीजिएगा। अब मेरा वीडियो देखिएगा, आप इनरोल हो जाते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न बराबर देखने को मिलेंगे, बस तैयारी करते रहिए, सब आप बिना टेंशन लिए एकदम लगे रहिए, ठीक है ना। वो क्या है, क्या एक बड़ा अच्छा लाइन है, अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जिसे आप पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हैं। जो बीत गया उसकी बात नहीं कीजिए, जो सुनहरे भविष्य जिसकी आने की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको स्टडी फॉर पीसीएस आपको कर रहा है, केपी सर आपको कर रहा है। अगला क्वेश्चन,
चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है, काल से क्वेश्चन रहता ही रहता है। किससे? काल से क्वेश्चन रहता ही है। और काल में जो प्रश्न अभी हम दिए हैं इससे बराबर प्रश्न रहता है। गुरुजी बोलबाएं तो उ आवी, अगर गुरुजी बुलाएंगे तो वो आएगी, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। क्या गुरुजी बुलवाएं तो उ आवी, गुरुजी बुलाएंगे तो आएगी। तो एक तो भविष्य काल में जा रहा है, तो क्या है इसको क्या बोलते हैं? हेतु हेतु मत भविष्यकाल। जब एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है वो हेतु हेतु मत भविष्यकाल कराता है। गुरुजी बुलाएंगे तब वो आएगी, नहीं तो वो नहीं आएगी। तो गुरुजी के बुलाने पर उसका आना डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्यकाल का। ये काल से एक क्वेश्चन क्या है फिक्स है, ब्रह्मा भी नहीं काट सकता है, सचिवालय ये सब में 2 क्वेश्चन भी रह सकता है। आपका क्या है जेटेट वाले में 1 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ ही जितने स्टूडेंट आप लोग क्या कहते हैं, जो जेटेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जेटेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं तो आराम से देखिए आप ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप में इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐप में वहां पे आपको क्या ये कोर्सेज दिखेगा, ठीक है, ये कोर्सेज दिखेगा वहां पे 1 to 5 6 to 8 जेटेट में आप 50% आपको कूपन मिल जाएगा। नहीं कूपन मिल रहा है तो आप दास सर से बात कर रहे हैं, जो भी अमाउंट है उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनरोल हो जाइए, वीडियो लेक्चर मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा। साथ ही किसी प्रकार का डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, जो क्या कहते हैं। और साथ ही साथ क्या है, इस नंबर से जुड़ करके आप क्या है PDF और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अब PPT जो भी मिलेगा, जितना भी क्लास अल्टरनेट डे चलेगा, जब तक एग्जाम तब तक आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। नंबर इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको जेटेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कुछ लड़के लड़कियां जुड़ चुके हैं, अब की बारी है, आराम से जुड़ करके PPT प्राप्त कीजिए, नोट्स प्राप्त कीजिए, जो अल्टरनेट डे प्रैक्टिस कराएंगे उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ क्या है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज ही ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। टाइम कितना है? मात्र आपके पास 20 डेज है। इस 20 डेज में पूरा नागपुरी व्याकरण, पूरा आपका लोकगीत, पहली बुजुर्ग मुहावरा, ये सब बेसिक, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है, कवि परिचय भी। तो उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे जुड़ जाइए, बेहतर ढंग से क्लास, आप जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है सब आपको मिलेंगे, वहां से आप आराम से तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, खाटी नागपुरी में छपे वाला पहला पत्रिका, ये भी क्या हो गया, ये नागपुरी के क्या हो गए, नागपुरी की बेसिक क्वेश्चन हो गए। क्या नागपुरी का बोलिएगा, ये नागपुरी का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। खाटी नागपुरी में छपने वाला पहला पत्रिका, मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, जब भी पहला आखिरी बात होता है कान खड़े कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। VVI यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, जो सचिवालय में जैसे वन हिरनी कर बेटा हो गया, और जो कहानी है लोग कई बार करा चुके हैं, नाटक है, कई कई क्वेश्चन कर चुके हैं, उस समय टफ नहीं है। टफ यहाँ से क्वेश्चन गलती होते हैं। तो अब जब तक चलेगा भी, जेटेट का भी साथ में आ चुका है इंक्लूडेड, तो आपको ग्रामर, पहली बुजुअल मुहावरा, बेसिक, यही सब आपको देखने को मिलेगा। झारखंड, बड़ाई, आदिवासी, वनवासी। तो नागपुरी में छपने वाला पहली पत्रिका क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर इज आपका ये बी है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये बी है, ये सी हो जाएगा, आदिवासी, ठीक है। आदिवासी क्या बोलिएगा, नागपुरी में छपने वाला पहली पत्रिका क्या है, आदिवासी। देखिए क्या ये PPT आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। 9 का एक बार हम आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे आपका आंसर भी डाल दिया गया है, ठीक है, एक स्क्रीन पे आंसर भी डाल दिया गया है। 9 का देखिए बी है, यहाँ पे क्लियर है, 9 का बी है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं, 9 का बी आदिवासी, ठीक है, ये बी है, ये सी है, लेकिन जो यहाँ पे बी दिया वही आंसर है, ठीक है। तो आदिवासी वहां आंसर कर दीजिएगा, बी सी के जगह आ गया तो इसी को लेके चलिएगा, ठीक है, आदिवासी किया गया बी में। हाँ अगला क्वेश्चन, प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला, प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला, मतलब प्रेम का सबसे ज्यादा किस जगह पदार्पण हुआ, किस जगह से हमको प्रेम झलकता है, कौन सा ऐसा नागपुरी में रचना है जिससे हमको प्रेम झलकता है, ठीक है, या प्रेम देखने को मिलता है, कौन से, लोक कथा में देखने को मिलता है, निबंध में मिलता है, लेख में मिलता है, नाटक में मिलता है, कहाँ प्रेम आपको ज्यादा झलकता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, प्रेम कहाँ ज्यादा झलकता है, लोक कथा में, ठीक है, लोक कथा में सबसे ज्यादा प्रेम झलकता है, वहां प्रेम देखने को मिलता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया बेसिक कंसेप्ट से। ये क्या है, ये नागपुरी के क्या बोलिएगा, नागपुरी का बेसिक कंसेप्ट बोलिएगा।
और यहाँ से प्रश्न जेटेट में भर भर के आए, सचिवालय में भर भर के आए और पूछे भी जाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग लगातार अल्टरनेट डे में यहाँ पे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लव कुश चरित्र काव्य खंड का रचनाकार है। लव कुश चरित्र काव्य खंड, ठीक है, लव कुश चरित्र क्या बोलेगा, लव कुश चरित्र क्या है, कांड काव्य खंड है। कभी कभार ऐसा भी पूछ देगा कि भैया ये लव चरित्र जो है, लव कुश चरित्र ये क्या है। पहला ऑप्शन देगा काव्य खंड, दूसरा ऑप्शन दे देगा महाखंड, तीसरा दे देगा क्या है कि लोक कथा, चौथा लोकगीत, ऐसे इस प्रकार का दे देगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, काव्य लव कुश चरित्र जो है आपके काव्य खंड है। और इनको लिखा किसके द्वारा गया है, बलदेव प्रसाद साहू, प्रफुल्ल कुमार राय, प्रमोद कुमार राय, सहनी उपेंद्र पाल नाहन। याद रखिएगा दोस्तों, लव कुश चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो बलदेव प्रसाद साहू द्वारा लिखा गया। महाकाव्य, खंड काव्य, इंपॉर्टेंट बुक, इंपॉर्टेंट पत्रिका, बेसिक में नागपुरी के आते हैं, पूछा जाता रहा और पूछा जाएगा। ठीक है, तो मजेदार ढंग से सेशन को एंजॉय कीजिए और जब तक एग्जाम होगा तब तक हम लोग इतने प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेंगे कि देखिए कहीं ना कहीं वही जो पीपीटी करा रहे हैं उससे आ जाएगा। इसका पीपीटी आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आपको बस जो नंबर बताया उस नंबर से आपको मैसेज व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, हाई करके भेज देना कि सर मुझे पीपीटी चाहिए, मुझे जेटेड ग्रुप से जुड़ना है। आप बात कीजिए, जेटेड ग्रुप से जुड़ करके आपको कूपन प्रोवाइड करा करके आप जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, लोक कथा अपन परंपरा में, लोक कथा अपनी परंपरा में क्या होता है भैया बताइए। फुरायला, भेटायला, भटकेला, पोसायला। कहा लोक कथा अपनी परंपरा में क्या है, तो लोक कथा का एक परंपरा होता है जो सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, कथा कहने का, ठीक है, लोक कथा का, तो वो अपनी परंपरा में क्या होता है, फुरायला, भेटायला, भटकेला, पोसायला। याद रखिएगा, लोक कथा अपनी परंपरा में क्या होता है, पोसायला, वो अपने प्रथम पोसाया होता है ना, जैसे छोटा बच्चा माँ के द्वारा पोसा जाता है। ठीक है ना, बोलता है ना कि वो उसकी माँ नहीं है तो बेचारा कैसे पोसाया जाएगा, टूअर हो गया है, जैसे तैसे पोसाया, बोलते हैं ना हम लोग। तो पोसाया मतलब फलना फूलना, बढ़ना, बड़ा होना, आगे बढ़ना उसको। तो लोक कथा कहाँ अपनी परंपरा में पोसाता है, मतलब वहां से अपनी परंपरा में वो आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कुमारी बासंती कर पीएचडी कर विषय कार्य। डॉक्टर कुमारी बासंती क्या है, बराबर इनसे क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट है डॉक्टर कुमारी बासंती का। तो पीएचडी का, इनका पीएचडी किए थे, तो ये विषय क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। सभी को, जे सचिवालय को है या जेटेट है या महिला परीक्षिका वाले हैं, तो पीएचडी का विषय क्या था, नागपुरी गीतों की छंद रचना, धधक उठो अखरा, नागपुरी कवि और उनका काव्य, नागपुरी लोकगीत वृहत संग्रह। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, नागपुरी गीतों की छंद रचना जो है ये इनका क्या है, कुमारी बासंती का पीएचडी का विषय है। और पिछला हम बता दे रहे हैं जो सचिवालय का एग्जाम 28 जनवरी, क्या 28 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था, इसमें 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न आपका क्या था, कुमारी वासंती से पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि भैया इनका विषय क्या है, जन्म कहाँ है, तो तरह तरह क्वेश्चन हम लोग मिला जुला करके हम लोग डालते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन वाद्य यंत्र मन आवेला। तुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन सा वाद्य यंत्र आता है, वाद्य यंत्र से भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बराबर पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, वाद्य यंत्र आपको बेहतरीन ढंग से वीडियो लेक्चर बताया गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया गया, जाके वीडियो लेक्चर देखिएगा क्लियर हो जाएगा। उसमें बस आपको क्या करना है, दास सर को मैसेज करके इनरोल हो जाना है। बांसुरी, भेर, शहनाई, देवल सब। तो वाद्य यंत्र, तुसीर वाद्य यंत्र क्या है, देवल सब। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, बांसुरी आते हैं, भेर आते हैं, शहनाई। मतलब तुसीर वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है, जिसको हवा भर करके या फूंक मार करके, ठीक है, फूंक मार करके जिसको बजाया जाता है उसी को तुसीर वाद्य यंत्र कहते हैं। बांसुरी भी आएगा, भेर भी आएगा, शहनाई भी आएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए, विदेशी ईसाई पादरी मन कौन झारखंडी भाषा के गंवारी भाषा कहलाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से है एकदम। ठीक है, नागपुरी का बेसिक से क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है। झारखंडी भाषा के गंवारी भाषा किसको कहा गया है, विदेशी पादरी मन के द्वारा। तो गांवकर भाषा को बोला गया है, गांवकर भाषा के बोला गया, या आदिवासी मनक भाषा के बोला है, सदान मनक भाषा के बोला गया, या शहर के भाषा के बोला गया है। तो गलती से भी आदिवासी मनक भाषा नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर इज सी, सदान मन के भाषा को क्या बोला गया है, गंवारी भाषा बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, VVI प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय
कर जन्म कौन गांव में होए रहे? प्रफुल्ल कुमार राय फेमस नागपुरी क्या है? कहानीकार, गद्यकार, कविकार है। तो इनके बारे में बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। घाघरा, पिठोरिया, पहाड़ बंगरू, डुमरडी। ठीक है, तो ये भी नागपुरी बेसिक से क्वेश्चन है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म पहाड़ बंगरू में हुआ था। आप कमेंट में करके बताए थे, बताएंगे कब हुआ था। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, कब है हुआ ये बताएंगे। पहाड़ बंगरू में प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म हुआ। राइट आंसर इज क्या बोलिएगा? सी। क्लियर है? पीपीटी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जो भी नए जेटेट के कैंडिडेट हैं जरूर जुड़िए, पीपीटी प्राप्त कीजिए। किसी प्रकार का कोर्स में कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, समस्या है तो बात कीजिए। कोर्सेज से भी क्या है, आप इनरोल हो जाइए। प्ले स्टोर से आप दास लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहां पे आपको दिखेगा जेटेट से संबंधित। ओ देरी जैसन, ओ देरी ऐसे, ओ देरी जैसन शब्द से शुरुआत कौन गीत से होएला? जनानी झूमर, मर्दानी झूमर, फगुआ, लसुआ। कहने मतलब ये स्टार्टिंग वर्ड है आपको क्या है? ओ, क्या बोल रहा है? ओ दे री। अगर ये शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इससे कौन सी गीत शुरुआत होता है? जनानी झूमर। क्या है ये? जनानी झूमर क्या कहते हैं? जनानी झूमर का जब भी गीत आप गाइएगा तो वहां में इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है, तो जानना जरूरी है। यही क्वेश्चन दे देगा तो बस खेला खत्म हो जाएगा। 3 मार्क्स है, आराम से जेटेट में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया जा सकता है। एक बार आप पढ़ के तो देखिए, एक बार चीजों को आगे बढ़ के तो देखिए आप। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा द्वारा कौन बजा कर जानकारी मिलेला? आप नागपुरी जीएस का बात करें या नागपुरी का बात करें, कहीं न कहीं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ ही जाता है। तो ऐसे में क्या, कौन से इनके द्वारा बजाया जाता था बताइए? कई बार बताएं, जो ओल्ड कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट है, वो जान रहे होंगे। आप जो जेटेट वाले जो नए जुड़े हैं वो जान लीजिए। टूहिला। टूहिला जो है भगवान बिरसा मुंडा क्या है? टूहिला बजाते थे। बांसुरी आंसर नहीं कीजिएगा। राइट आंसर इज क्या है? डी। बेसिक फैक्ट से क्वेश्चन है, ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको जानने चाहिए। जेटेट में फैक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पजरा नामक पत्रिका का प्रकाशन नागपुरी प्रचारणी सभा क्या है? सभा केकर संरक्षण में करत रहे? क्या है? पजरा नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है कहाँ से होता था? नागपुरी प्रचारणी सभा से पजरा पत्रिका का प्रकाशन होता था। किनके संरक्षण में होता था? डॉक्टर गिरिराज, डॉक्टर राम प्रसाद, डॉक्टर लाल विजयनाथ सहदेव और डॉक्टर केसरी। तो ध्यान दीजिएगा, पजरा एक पत्रिका का नाम क्या? पजरा। कहाँ से प्रकाशित होता था? नागपुरी प्रचारणी सभा से प्रकाशन। डायरेक्ट ऐसे भी पूछता है कि पजरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता था, तो नागपुरी प्रचारणी सभा से होता था। किनके संरक्षण में होता था? क्या बोलिएगा? डॉक्टर केसरी जी। ठीक है, डॉक्टर जी केसरी जी के संरक्षण में पजरा पत्रिका का प्रकाशन होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, नागपुरी भाषा कर प्रमुख निबंधकार के रूप में पहिल नाम के कर लेल जाए है। जितना इंपॉर्टेंट डालिए कम है आपके लिए। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में ये सारे प्रश्न आते हैं, कहीं न कहीं आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नागपुरी भाषा कर प्रमुख निबंधकार के रूप में पहिल नाम के कर लेल जाएला। आंसर बताने से पहले हम क्या है, एक बार फिर से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, जेटेट से संबंधित में अगर समस्या है, 15 दिन में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, सारी चीज़ों को जानना है। अगर आपके मन में है कि सर हमको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स चाहिए एकदम, तो जरूर आप ऐप इंस्टॉल कीजिए। ऐप में आपको ये कोर्सेज दिखेंगे, जेटेट लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेगा। वहाँ रिकॉर्ड किया गया सारी चीज़ें हैं। कोई भी समझने में समस्या नहीं होगी, समस्या होगी तो मैं हूँ, ग्रुप है, डिस्कशन होगा। साथ ही अभी जो क्लासेस ले रहे हैं वो पीपीटी मिलेगा। साथ ही इसमें भी जो कंप्लीट जो लाइव वीडियो मिलेगा उसका भी क्या है, PDF फाइल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो आज ही क्या है, आप दास सर से बात करें। फिर से मैं एक नंबर यहाँ फिर से नंबर में आपको छोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 6200346305 ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। आप यहाँ पे इनरोल होकर के न्यू बैच जो है आपका, ठीक है, JSSC में, ठीक है, आप लेकर के आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच था आपका दरोगा का और साथ ही आपका सचिवालय का। बेसिक वीडियो सब में सेम रहता है, तो बेसिक आपको काम करेंगे। बाद बाकी जो एक्स्ट्रा आपको नाटक और कहानी इसमें पढ़ा है उसको नहीं पढ़ना है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट सारे चीज आपको यहाँ मिलेंगे। बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आगे बढ़िए। और ये 30 आउट ऑफ 30 आप क्या है स्कोर करके आप दिखाइए। ठीक है, चलिए आते हैं कंटेंट पे। नागपुरी भाषा का प्रमुख निबंधकार के रूप में पहल नाम केकर लेल जायल है? प्रफुल्ल कुमार राय का लिया जाता है। बताइए, प्रफुल्ल कुमार राय का लिया जा रहा है।
योगेंद्र नाथ तिवारी का लिया जा रहा है, डॉक्टर बीपी केसरी का लिया जा रहा है कि कुमारी वासंती का लिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रमुख निबंधकार में अगर पूछा जाए तो सबसे नाम आता है डॉक्टर बीपी केसरी का। ठीक है, क्या बोलिएगा, राइट आंसर इज सी। यहाँ पे आपका आंसर सारा चीज का कर दिया गया है। ठीक है, ये पीपीटी को आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल मत भरिए, आराम से एक साथ पढ़ लीजिएगा। ऐसा ऐसा पीपीटी 20-30 पीपीटी आपके पास हो जाएगा, देखिएगा वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपका टैली कर जाएगा। ग्रुप में जुड़ जाइए, इनरोल हो जाइए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही जो सचिवालय प्लस महिला परीक्षिका 6 to 8 ये सब के लिए क्या है, जेटेट से संबंधित जो भी है, आप सीजीएल का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे। ये बुक परचेज कर लीजिए, नागपुरी वाले खोटा वाले बुक जाके बुक स्टोर से, मेन रोड में आपको निराली बुक स्टोर में, बीएसएफ में, ये सब आपको बुक अवेलेबल है। ऑनलाइन भी ऑर्डर आप कर सकते हैं, लिंक ग्रुप में शेयर होगा, ऑर्डर कीजिए वहां से। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। अब क्या है, रेगुलर यहाँ पे हम लोग करेंगे सचिवालय महिला परीक्षा, साथ ही क्या करेंगे, जेटेट का तगड़े ढंग से हर अल्टरनेट डे आपको टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और क्या करना है, शेयर करना नहीं भूलें। हाँ, जो अभी तक बुक नहीं ऑर्डर किए कीजिए, साथ ही जो भी जेटेट के स्टूडेंट हैं वो बुक ऑर्डर करके आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।